रहीम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका मेज़बान राजा सलीम और इस वक्त मैं मौजूद हूं अपने कैमरामैन डॉक्टर अब्दुल कदीर के साथ मोरी मार्केट में। नाज़रीन इकराम, जहां पर आज जो है ये जो मोरी मार्केट की जो सड़क है, इसकी जो खस्ता हाली थी उसकी रिकंडीशनिंग का जो काम शुरू है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी इन्होंने एक पहला गेज जो है इसको मुकम्मल कर रहे हैं। महकमे के लोग तो अभी यहाँ मौजूद नहीं हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि वो यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन सबसे खुशाइंद बात यह है कि मैं समझता हूँ कि ये सहसा की खुशकिस्मती है कि सहसे के काम को जो लुक आफ्टर कर रहे हैं वो साबिक़ उम्मीदवार असम्बली राजा इफ्तिखार अहमद ख़ान साहब, वो ख़ुद अपनी निगरानी के अंदर ये काम करवा रहे हैं। और मैंने यहाँ पे देखा है कि जब भी यहाँ पे कोई बर्निंग इशू हुआ है, चाहे वो बिजली का हो, चाहे वो वोल्टेज का हुआ, चाहे वो किसी अस्पताल का कोई मामला हुआ, चाहे वो रोड का कोई मामला हुआ, तो राजा इफ्तिखार अहमद ख़ान वहाँ पर पेश रहे। मैं इस मामले में राजा इफ्तिखार अहमद ख़ान साहब से जानने की कोशिश करूँगा कि राजा साहब, सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपके ज़ेरे निगरानी मौजूदा जब से यहाँ पर बल्दियाती इलेक्शंस के बाद म्यूनसिपल कमेटी का जो चार्ज मोहतरम राजा शकील अहमद ज़िया एडवोकेट साहब ने संभाला है, आपकी ज़ेरे दस्ते, आपके ज़ेरे शफ़क़त और ज़ेरे निगरानी सारे काम हुए हैं। इनमें से राजा साहब ने बहुत इनिशिएटिव लिए हैं इस मुख्तसर से दौरानिया के अंदर। वो मैं आपको सीवरेज का जो सफाई का जो मामला था यहाँ पे, उसकी जो हालत थी वो नागुफ्ताबे थी। उसके बाद जो स्ट्रीट लाइट्स का जो काम हुआ है वो मैं समझता हूँ कि लायक तहसीन है। अभी ये जो तीसरा इनिशिएटिव आप लोगों ने लिया है और इसकी आप सरपरस्ती भी कर रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सलीम साहब, अल्लाह का शुक्र है कि हमारी एक अरसे से कोशिश रही है कि यहाँ जो हमारे टाउन के जो मामलात हैं उनको उस तरीके से नहीं देखा गया। 25 साल से ये इसी तरह काम चलता रहा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारा अलायंस जो चौधरी अखलाक साहब के साथ था, उनके मिनिस्टर बनने के बाद जो पहला काम जो है वो बल्दियाती इंतखाब थे और उसमें अल्लाह ने हमें कामयाबी दी। और इसमें कोई शक नहीं है कि अप्रैल में मेरे अज़ीज़ शकील अहमद ने चार्ज संभाला इस म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से, और 1 महीने के अंदर अंदर जो हमारा ताजरों का दरीना जो मुतालबा था 25 साल से, वो स्ट्रीट लाइट का था, अल्हम्दुलिल्लाह वो पाया तकमील तक पहुँचा। और दूसरे मरहले में हमने ये वादा किया था कि ये जो रोड की खस्ता हाली जो हमारे लिए यहाँ हॉस्पिटल भी है, कचहरियाँ भी हैं और सारे मामलात हमारे सहसा में, इसमें कोई शक नहीं है कि मेन रोड बहुत अच्छी है, लेकिन जो हमारी लिंक रोड्स थी वो बहुत ख़राब थी। और उस पे हम चौधरी अखलाक साहब के भी मशकूर हैं, वज़ीर हुकूमत के भी मशकूर हैं। PWD अदारा जो है वो उसने कोई रकम मुख्तस की थी इस पैचिंग के लिए। तो आज जो काम हो रहा है वो भी हमारे जो ठेकेदार हैं वो भी हमारे अजीज़ हैं, और आप देख रहे हैं ये पैचिंग का काम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये पैचिंग नहीं, आप फुल देख रहे हैं कि फुल काम हो रहा है। हमने हमेशा ये कोशिश की है कि काम थोड़ा हो लेकिन बहुत अच्छा हो, और सहसा में इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि दिन दुगनी रात चुगनी इंशाअल्लाह तरक्की करेगा। अवाम भी साथ दे रहे हैं और मुझे यकीन है कि मैं अपने अज़ीज़ पे शकील अहमद पे कि वो अपने बाप के नक्श कदम पर चलते हुए इस सहसा को हम खूबसूरत बनाएंगे। एक मरहला स्ट्रीट लाइट का गुजर गया, दूसरा मरहला पैचिंग का है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत अच्छी रोड बनेगी ये कचहरियाँ तक। और फिर हमारी दूसरी कोशिश, मैंने वज़ीर हुकूमत से भी बात की थी, ये छन्नी तक ये रोड हमारी इंशाल्लाह ताला ये कंप्लीट होगी। और अच्छा राजा साहब, दूसरे मरहले में ये सेवरेज का मामला आ जाता है हमारा। इसमें बहुत सारी निकासी का जो पानी की निकासी है वो नहीं है, उसकी वजह से हमारी रोड टूट फूट का शिकार होती थी। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि जो हमें रकम मिले उससे हम ये सेवरेज का सिस्टम ठीक करें। और तीसरे मरहले में आप देखेंगे कि राजा इफ्तिखार ख़ुद सफाई के लिए झाड़ू पकड़ेगा और हम इस सहसा को खूबसूरत बनाएंगे। खूबसूरत आप कोई देखेगा आकर कि सहसा टाउन किस तरह बन रहा है। तो अल्लाह का शुक्र है कि काम जो जारी व सारी है। इसमें सिर्फ सहसा वालों से ये मैं कहना चाहूँगा कि ये काम सिर्फ़ एक फ़र्द वाहिद का नहीं है, ये सहसा वालों सिर्फ आपका काम है।
आप इसको अपना ज़ाती काम समझें, इसको अपने घर का लान समझें, इसको अपने घर का सहन समझें इसको, और इसको सहन समझते हुए इस काम में दिलचस्पी लें, तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला बहुत बेहतरी आएगी। ये राजा साहब इसकी जो मेजरमेंट है, ये टोटल रोड जो है ये इसकी कितनी है पैमाशी तौर पर? ये तकरीबन कोई हमारी 2 किलोमीटर बनती है, पौने तीन चौक तक, छन्नी से। अच्छा, साथ में इसकी ये जो नालियों का भी नालियों की बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल साथ ही होगा इसके। अच्छा, महकमे से आप हैं जनाब यहाँ पर, तो ये अगर आप काइंडली हमें ज़रा ब्रीफ़ कर लें कि इसकी जो मेजरमेंट है उसके हवाले से जो आपके पास लोकेशन है वो ज़रा ब्रीफ़ कर दें कि इसकी कितनी मेजरमेंट होती है, ये इसका क्या सिलसिला होता है? पहला कोट है ना जो, ये अद्दी डॉन का है, पानी और अद्दी का। दूसरे में हम इसको अद्दी भी जो है ना पैच वर्क में वो इसको पैकअप करेंगे। तीसरे कोट में हम लगा कर पैन लगाएंगे, और चौथा कोट रेत का होगा इस पर। ये पैच वर्क की है पूरा मुकम्मल, ये पैरामरल है इसमें। ये 3 कोट हम लगाएंगे बजरी के, पहला अद्दी और पानी का है, दूसरा अद्दी डॉन का है, तीसरा पैन का है, उसके ऊपर हमने रेत भी लगाना है। ये 4 जो है कोड लगाएंगे। इस काम के दौरान कुछ आपको कोई मसाइल, कोई प्रॉब्लम्स आपको सामने आ रही हैं? ट्रैफिक के थोड़े मसाइल हैं, लोग ताउन नहीं कर रहे हैं, ये कोई मसाइल हैं, बाकी तो नहीं है। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम हो रहा है। राजा साहब, ट्रैफिक के हवाले से कोई रोड मैप आप इनको अगर दे दें? नहीं, वो तो ठीक है। ट्रैफिक का जो सिस्टम है वो हमने क्लियरेंस के लिए हमने एक रोड लादा, ये सिस्टम बाईपास यहाँ से हमने अड्डे तक शुरू किया है, वो रोड भी इंशाल्लाह बन जाएगी। दूसरा जो स्कूल टाइम यहाँ बहुत प्रॉब्लम होती थी, उसके लिए बाईपास के लिए जो है ना वो तो वज़ीर हुकूमत ही करेंगे, चौधरी अखलाक करेंगे। उन्होंने जो है ना वो अपना काम जारी किया हुआ है। इंशाअल्लाह ताला में यकीन है कि ये जो काम के दौरान जो है, ये ज़रा आप इंतज़ामिया को ये चीज़ बता दें कि इनको कोई 1-2 सिपाही दे दें जो वहाँ से ट्रैफिक आसम मेडिकल स्टोर से नीचे, ताकि ये काम अपने इजी से कर लें। अब गायब गए अगर ये ट्रैफिक वाले और मोटरसाइकिल सवार आते रहेंगे तो ज़ाहिर है ये काम में खलल पैदा होगा, और इसमें फिर देर होगी, तो ये फिर ज़ाहिर है हमारे लोगों हमारा ज़ाती प्रॉब्लम है, हम शहरियों का प्रॉब्लम है। तो इसमें आप ज़रा इनकी हौसला अफजाई भी कीजिएगा और इनकी रहनुमाई भी कीजिएगा, चूँकि आपकी रहनुमाई के अंदर ये सारे काम हो रहे हैं। तो इंतज़ामिया के हवाले से इनको प्लीज़ आप थोड़ा इनकी आप तावन करें। ज़रूर। ये अभी मैं देखें जी ठेकेदार साहब, अभी हम करते हैं कि इंशाल्लाह एक ट्रैफिक वाला इधर खड़ा हो जाएगा, एक उस तरफ हो जाएगा, आपके काम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप अपना दिलजोई से आप काम करें। नहीं कोई दूसरी बात सलीम साहब, मैं पिछले अरसे में तकरीबन 3 हफ्ते से मैं कोई अपनी ज़ाती उलझनों में शिकार रहा। कोई प्रॉब्लम थी, भतीजी का ऑपरेशन था, बड़ा सीरियस मामला था, और 3 हफ्ते से मैं पिंडी में था। और कल मैं सरसावा पट्टी की तरफ चला गया, उस तरफ चला गया। फिर मैंने आज़ाद कश्मीर में, ये हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है, इसमें मैंने रब्ता किया, किसी जगह भी 100 से कम वोल्टेज नहीं है, यानी 140, 150, यूँ सरसावा जो है 170 है। और हमारी बदबख्ती ये है कि सेंसा की वोल्टेज जो है वो सारी, मैं अभी देख रहा था 55, 57, ये वोल्टेज की ये सूरत हाल है। मैं महकमे से ये कहना चाहता हूँ कि क्यों ये हमारे साथ सेंसा वालों के साथ ज़्यादती क्यों हो रही है। सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट जो है वो सेंसा में हुआ है, सबसे ज़्यादा इस पे एहतजाज सेंसा वालों ने किया है। तो हमें क्यों मजबूर करते हैं कि हम रोड पे निकलें। फिर मसला अगर वही आपने वो करना है तो खुदा के लिए मैं महकमा अलाकार जो हैं, मैं चीफ़ इंजीनियर से लेकर ऊपर तक ये मेरी गुजारिश है सेंसा के वालों से कि खुदा के लिए हमारी लाइन को दुरुस्त किया जाए, हमारी वोल्टेज को दुरुस्त किया जाए। लोड शेडिंग तो आप ख़त्म नहीं कर सकते हैं, वो तो पूरी आज़ाद कश्मीर का प्रॉब्लम है, लेकिन लोड शेडिंग अगर कोटली में 4 घंटे होती है तो यहाँ 8 घंटे होनी चाहिए, 12 घंटे नहीं होनी चाहिए। तो मैं महकमा वालों से ये कहना चाहता हूँ, मैं महकमा बरक़ियात के अलकार जो यहाँ हैं, हमारे अज़ीज़ हैं सारे, वो दिन रात बेचारे को अगर बारिश होती है तो वो घर नहीं जा सकते हैं। अगर तारों की ये सूरत हाल है कि जगह जगह से टूटी फूटी हुई है,
वो पूरा दिन जो है ना वो पोल के ऊपर होते हैं, नीचे होते हैं। हमने बार बार उनसे ये कहा है। मैं वज़ीर हुकूमत चौधरी अखलाक साहब से भी गुजारिश करूँगा कि वो ज़ाती इनिशिएटिव लेते हुए इस पे तवज्जो दें, और जो अगला आने वाला टाइम है ये सख्त मुश्किल टाइम है, इस मुश्किल टाइम में अगर यहाँ की वोल्टेज बेहतर हो जाए तो ये आवाम बच सकती है। राजा साहब, मुझे याद है कि जब आपने ग़ालिबन 2020 में एक कॉल दी थी, उसमें वज़ीर मौसूफ़ ख़ुद भी मौजूद थे। जहाँ पे जो बरक़ियात के जो एहलकार हैं, मैं उनको अप्रिशिएट भी करता हूँ कि वो अपनी बसात के मुताबिक जो है वो अच्छा वर्क कर रहे हैं। ईद के दौरान उन्होंने बिला तातल बिजली फ़राहम की है, लेकिन वोल्टेज का जो प्रॉब्लम है, कोई ऐसा मंतक मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि बडली तक जो है वो बिजली ठीक है, बडली से लेकर ये ऊपर तक ये क्राइसिस का शिकार है। इसका क्या मंतक है, ये आप महकमे के लोगों से पूछ सकते हैं या आपके इल्म में है? जी, मैं एक बात मैं यहाँ महकमा के लोग भी, बरक़ियात के लोग भी खड़े हैं। ये मैं सिरसा वालों को खुशखबरी देना चाहता हूँ कि ग्रिड स्टेशन का काम जो है वो इंशाअल्लाह, मैंने पहले भी कहा था कि चाहे हुकूमतें आती जाती रहती हैं, निज़ाम दुनिया का रुकता नहीं है, चलता है, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो हम ग्रिड स्टेशन को रुकने नहीं देंगे। और हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि ग्रिड स्टेशन का पैसा आ गया है, उसका सामान ग्रिड स्टेशन का ख़रीदा जा चुका है। इंशाल्लाह चंद दिनों में, चंद हफ्तों में ये काम इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। वो इलेक्शन जो हुए थे, इलेक्शंस के अंदर जो आप समेत वज़ीर मौसूफ़ का जो एजेंडा था वो सिर्फ 3 निकाती एजेंडा था। उसमें जो सबसे बर्निंग इशू था वो ग्रिड स्टेशन था, सेकंड पे वाटर सप्लाई थी, सीवरेज वो जी वाटर सप्लाई स्कीम थी, और थर्ड पे जो था वो ग्राउंड था। इनमें से कौन से काम ऐसे हैं जो आपको ग्राउंड में होते हुए नज़र आ रहे हैं, ताकि एक आवाम को एक उम्मीद हो कि पवस्ते रह शजर से उम्मीदें बाहर रख? इसके मिसदाक आप ज़रा लोगों की हौसला अफजाई भी कीजिए। लोग आपसे सुनना चाहते हैं। लोग इस चीज़ के लोगों के यहाँ पे मैं समझता हूँ कि सेंसा का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो बिजली का है। अगर ये बिजली का प्रॉब्लम हल हो जाए तो मैं समझता हूँ कि 80% यहाँ पे हमारे जो मसाइल हैं वो हल हो जाते हैं। तो इस बारे में, ग्रिड स्टेशन के बारे में आप ज़रा ब्रीफली हमें बताएं कि कब काम शुरू होगा, उस काम की नौयत क्या होगी, उसका दौरानिया क्या होगा, इसके ऊपर हुकूमत के क्या इक़दाम हैं, जो ये आप काइंडली अगर आवाम को ब्रीफ कर दें। जी, मैं कल भी हमारी सीटिंग थी वज़ीर हुकूमत के साथ, चौधरी अखलाक साहब के साथ, तो उन्होंने पहला जो मुझे खुशखबरी दी वो यही थी कि ग्रिड स्टेशन का पैसा आ गया है। और कल किसी ने मुझे बताया कि ग्रिड स्टेशन का सामान वगैरह वो भी ख़रीदा जा चुका है। ठीक है, वो उसमें लेट नहीं होगा, वो उतना ही टाइम लगेगा। वो साल का टाइम होता है, वैसे तो 2 साल का टाइम होता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको साल में जो है ना ग्रिड स्टेशन को जलाया जाए इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया राजा साहब। नाज़रीन कराम, ये थे साबिक़ उम्मीदवार असम्बली चेयरमैन राजा इफ्तिखार अहमद ख़ान साहब, जिनके जो ज़री ख़यालात हैं वो अवामी इलाका ने सुने हैं, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द जो सेंसे के देरीना मसाइल हैं, जो सेंसा मसाइलस्तान का गढ़ बन चुका है, एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। इसके साथ ही अपने कैमरामैन अब्दुल कदीर के साथ राजा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।